ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ठीक है, आप खामोश रहिए। डीके बिल्कुल सही कह रहा है, तलाशी लेनी चाहिए। संध्या ने भी तो कहा है कि तलाशी होनी चाहिए। क्यों संध्या? हाँ हाँ बिल्कुल मम्मी जी। हाँ हाँ मम्मी जी, आपने जो तोहफा युवराज को दिया बहुत कीमती है, तलाशी तो होनी ही चाहिए। तो ठीक है संध्या, सबसे पहले तुम्हारी ताई की ही तलाशी लेते हैं। सरला भाभी प्लीज, आप जरा सविता ताई की अच्छी तरह तलाशी लीजिए। वाह बड़े पापा, घर बुलाकर क्या इज्जत दी है आपने हमें। रिश्ते जोड़ने के लिए बुलाया था ना यहाँ, आपने तो हमें चोरी बना दिया। अरे सविता ताई, आप दादा साहब पे क्यों चिल्ला रही हैं? तलाशी कराने का फैसला मेरा है। और देखिए ना, इसमें आपकी बहन की भी मंजूरी शामिल है। ये हमारी बहन है ही नहीं, और इसका ये रूप देखने के बाद हमारा यकीन और पक्का हो गया कि ये हमारी बहन संध्या हो ही नहीं सकती। कमाल है, बहन की बेइज्जती हो रही है और ये चुप खड़ी है। कोई बात नहीं, जब इसकी बहन की चोरी पकड़ी जाएगी, जब मैं इसकी बहनों को जेल भेजूंगा, तब ये चिल्लाएगी अपनी बहनों के लिए। ठीक है, इसमें कोई रिंग नहीं है। मैंने अंगूठी इसी के पर्स में तो डाली थी, गई कहाँ? भाभी प्लीज आप जरा ठीक से देखिए ना। हाँ देखिए, ठीक से देखिए। इसमें युवराज की रिंग है ही नहीं। हो गई तसल्ली आप सबको? हम लोग गरीब जरूर हैं, पर इतने गिरे हुए भी नहीं। मेरे सर पर छत नहीं है मिस्टर डीके, पर मेरे शरीर के अंदर एक आत्मा है। आत्मा क्या है आप समझते हैं? खैर छोड़िए, आप बड़े लोग क्या समझेंगे। बड़े पापा, आप तो रिश्ते सुधारने की बात कर रहे थे ना? उससे पहले अपने भाई और इस बहू को इंसानियत से पेश आना सिखाइए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चल साक्षी, इन सब लोगों को अब पता चल चुका है कि हम चोर नहीं हैं, और हमें पता चल चुका है कि ये लड़की हमारी बहन नहीं है। रुको तुम लोग। जब इनकी तलाशी हो सकती है तो बाकी घर वालों की क्यों नहीं? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अपनों की तलाशी लोगे? ये लोग भी तो हमारे अपने ही हैं। पंकज इधर आओ, इधर आओ।
खाला साहब, घर के आदमी थोड़ी चोरी करेंगे। ठीक है, जाओ, तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, इधर आओ। दादा साहब क्या बचपना है ये? मैं अपने युवराज का तोहफा चुराऊंगा? सवाल नहीं, सिर्फ तलाशी। चुपचाप खड़े रहो। ये क्या है डीके? ये दादा साहब, ये मेरी जेब में कहां से आई है? ठीक है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अंगूठी अपने जेब में होते हुए भी इनका अपमान किया तुमने। मुझे तो शर्म आती तुम्हें अपना भाई बोलते हुए। मैं अपने परिवार की ओर से आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। हमें ना तो आपकी अंगूठी की जरूरत थी और अब ना ही आपकी माफी की। हर चेहरे के पीछे एक मुखौटा है, हर चेहरे के पीछे। चलो ताई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा भाई साहब कि ये अंगूठी ये मेरी जेब में कहां से आ गई। अरे आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये अंगूठी मैंने नहीं चुराई है भाई साहब। भाभी, मैं अंगूठी क्यों चुराऊंगा? विश्वास करिए ना मेरा आप लोग। चाचू, शायद मैंने ही आपको अंगूठी रखने के लिए दी होगी और भूल गया। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस एम्बैरेसमेंट। युवराज, ध्यान रखा करो। आई एम सॉरी संध्या जी। मैं जानता हूं कि आपको बहुत बुरा लगा होगा। जाहिर सी बात है, भरी महफिल में इतने सारे लोगों के सामने आपकी बहनें जलील हुई। सब लोगों के सामने उनकी इज्जत उछाली गई। बुरा तो बहुत लगा होगा, पर दाद देनी पड़ेगी आपकी। अपनी बहनों के प्रति आपका प्यार नहीं जागा। उसूलन आपको अपनी बहनों की मदद करने के लिए उनके पास जाना चाहिए था, पर जब से आपकी आंखें वापस आई हैं, चंट हो गई हैं आप। बहनों की बेइज्जती, बहनों की जिल्लत बर्दाश्त कर ली, पर अपनी असलियत सामने नहीं आने दी। देखिए, अपनी बहनों से मैं अपना रिश्ता तो बाद में भी संभाल लूंगी, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देना। बड़ी होशियारी से तुमने वो अंगूठी मेरी सविता ताई के पर्स में डाल दी ना। उससे भी ज्यादा होशियारी से मैंने वही अंगूठी तुम्हारे कोट के पॉकेट में रख दी। तो ये सब तुमने किया था? देखिए, करना तो मैं और भी बहुत कुछ चाहती थी, जैसे कि चोरी के इल्जाम में तुम्हें जेल भिजवाना चाहती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम जैसे घटिया इंसान को जेल भेजकर मैं वहां का माहौल क्यों खराब करूं। और वैसे ठीक है, तुम अपने मकसद को पूरा करने के लिए कब तक मेरी बहनों का इस्तेमाल करोगे? इस घर में एक नामर्द काफी नहीं है। खबरदार जो युवराज को। धीरे बोलो डीके, कोई सुन लेगा। और ये तुम्हारे 24 घंटे में अब सिर्फ एक ही घंटा बचा। तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया। फिक्र मत करो, यही आखिरी घंटा तुम्हें आखिरी दम तक याद रहेगा। हंस लो,
क्योंकि इसी आखिरी घंटे में तुम्हारा ये वृंदा का नकाब हट जाएगा। रस्सी जल गई लेकिन अकड़ नहीं गई। वक्त खत्म हो गया लेकिन तुम्हारी कोरी धमकियां अभी तक खत्म नहीं हुई। इसे तुम ये धमकी नहीं है, तुम्हारे बुरे वक्त का इशारा है। सरप्राइज। वो देखो, तुमसे कोई मिलने आया है। आइए आइए आइए, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। आइए ना। अपनी नकली बेटी वृंदा से मिलिए। नमस्ते करो। इसे कहते हैं हुक्म का इक्का। ये जिसके पास होता है बाजी उसी की होती है। मैं कल इनसे मिलने गया था, युवराज के जन्मदिन का न्योता भी दे दिया और एक बहुत अच्छा ऑफर भी दिया है। संध्या ने वृंदा बनने के लिए तुम लोगों को जितने भी पैसे दिए हैं मैं उससे दुगने पैसे दूंगा। बस तुम लोगों को मेरे घर पे आके मेरे घर वालों के सामने सच कहना है। आइए, अब आपको मेरे साथ ही रहना है। आइए आइए आइए। कैसी रही? गेम ओवर। मुझे कौन है ये लोग और ये डाउन मार्केट लोग हमारे घर में क्या कर रहे हैं? युवराज के लिए ये ऐसा कौन सा तोहफा लाए हैं जिसको देखने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया है? वही सर, ये लोग वृंदा के पेरेंट्स। ओह नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पर वृंदा के पेरेंट्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वृंदा, तुमने तो वादा किया था ना कि जब तक तुम इस घर में संध्या बनकर रहोगी यहाँ पर तुम्हारे यहाँ से कोई नहीं आएगा। तुम जानती हो ना कि इनका यहाँ होना हमारे लिए कितना रिस्की हो सकता है। अरे भाभी, इससे क्यों कह रहे हैं? इन दोनों को यहां मैंने बुलाया। एक कड़वा सच है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जान लें, इसलिए इन्हें यहां बुलाया है। अब वही सच अगर मैं आप लोगों को बताता तो आप लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करते, इसीलिए मैंने इन्हें खास इनविटेशन दिया कि आप लोग यहां आइए और ये कड़वा सच सबके सामने बोल दीजिए। कैसा कड़वा सच डीके? अरे भाभी, अब इन लोगों को यहां बुलाया ही है तो आप इनके मुंह से ही सुन लीजिए ना। बोलिए बोलिए, डरिए मत, एकदम बिंदास होके सच बोल ही डालिए। देखिए साहब, अपन कोई सच्चाई बताने नहीं आए, अपन तो आए हैं यहाँ डीके साहब के कहने पर। तुम क्या बोल रहे हो? चुप करो डीके, बोलने दो इन्हें। बोलिए बोलिए आप। मैडम, आप लोग बड़े लोग होंगे पर अपन को मालूम नहीं ये डीके साहब कैसा खेल खेल रहे ले। वो अपन को पैसा देके झूठ बोलने को बोल रहे ले। वो बोल रहे ले अपन इधर आके सबके सामने बोल दे कि वृंदा अपन की बेटी है ही नहीं। हम गरीब लोग जरूर हैं, लेकिन इतने गिरे हुए नहीं हैं कि पैसों के लिए अपनी बेटी को पराया कर दें। तुम सबके सामने क्या बकवास कर रहे हो? हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। ये लीजिए आपके पैसे। वृंदा बेटी, चलो यहाँ से,
कोई जरूरत नहीं इनके यहाँ काम करने की। अरे झूठ बोल रहे ये लोग। साले दो कौड़ी के झोपड़पट्टी के आदमी अपनी जुबान से भर गया ये आदमी। ये यहाँ पे भाभी ये कहने आया था कि ये लड़की वृंदा नहीं है, हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। और शट अप चाचू, क्या हो गया आपको? कुछ भी बोले जा रहे हो। ये वृंदा नहीं है, वृंदा नहीं है। अरे वृंदा नहीं तो कौन है ये? अब बोल दो कि ये संध्या है। अरे हाँ हाँ हाँ, ये लड़की वृंदा नहीं संध्या है। ओह गॉड, यू रियली लॉस्ट योर माइंड। चाचू क्या है? हाँ ये संध्या है चाचू, ये संध्या ही है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए। अरे नहीं, अरे भाई साहब ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, ये हमें चकमा दे रही है। ये लड़की संध्या ही है। मॉम व्हाट इज रॉन्ग विद हिम? क्या हो गया इनको? ये क्यों बार बार वृंदा के पीछे पड़े? पहले इसकी इज्जत पर हाथ डाला, पर आज आपने हद ही पार कर दी चाचू। लेकिन युवराज, बस करो डीके, बस करो। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इस लड़की ने मुझे कल रात सब कुछ बता दिया था कि तुम इसके पीछे हाथ धोकर पड़े हो। तुम इसे घर से निकालना चाहते हो ना, इसलिए इससे सारे गलत काम करवा रहे हो। तुम्हारे कहने पर इसने उन किन्नरों को यहां पर बुलाया था ताकि इस घर में तमाशा हो, हम नाराज हो और इसे घर से बाहर निकाल दे। मैंने तो सोचा था कि मैं बाद में तुमसे बात करूंगी, लेकिन तुमने तो सारी हदें पार कर दी है। आप उसकी बात पे कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ तुमसे डीके। एक बात कान खोल के सुन लो तुम, इस घर में चाहे कुछ भी हो जाए, वृंदा इसी घर में रहेगी। और अगर किसी को भी उससे कोई प्रॉब्लम है तो वो खुशी खुशी यहां से जा सकता है। चलो सब लोग, मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। पंकज, वृंदा के पेरेंट्स को खाना खिलाकर भेजना। चलो बेटा। क्या पी के अंकल? चौबीस घंटे में अगर तुम्हें इस घर से नहीं निकाला तो मेरा नाम डीके नहीं। यही कहा था ना तुमने? तो अब नया नाम सोचा या नहीं? सोचने की क्या जरूरत है, डीके ही रख लो, तुम पर अच्छा लगता है। डीके क्या करेगा जी के? सबको बिकाऊ समझते हो ना तुम। तुम कहां तक गिर सकते हो और कहां तक सोच सकते हो मैं जानती हूँ। इसीलिए वृंदा के माँ बाप को मैंने पहले ही कह दिया था कि ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए तो क्या करना, और उन लोगों ने बिल्कुल वैसा ही किया। खून का ना सही, दिल का तो रिश्ता जुड़ा है ना उन लोगों से। आंखें नीची पी के हारने वालों के हौसले और आंखें नीची ही रहती हैं। जाओ जाओ, जाकर आराम से सो जाओ, क्योंकि पता नहीं कल से नींद नसीब हो या नहीं। कल से तुम्हारी सजा जो बढ़ाने वाली हूँ। अब तुमने दिमाग डबल लगाया है तो सजा भी तो डबल बनती है ना। गुड नाइट।